हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपके जो विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझाएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके पेपर अभी 2/3/2022 को होने वाले हैं, तो उस पेपर में ये बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके यहाँ से आपको आना ही कंफर्म समझिए। ये सही विकल्प, खालिस्तान और सही जोड़ी सभी रहेंगी उसमें। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप इसके पहले हमने आपको बता दी इसके पहले की वीडियो में। आज आपके लिए हम पार्ट 2 लेके आए हैं। तो पार्ट 2 2022 के लिए, जो आपकी परीक्षा 2022 में होने वाली है, इसके लिए है सही विकल्प खालिस्तान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। इसमें सब बताए गए हैं। ये कक्षा 10वीं है और विषय विज्ञान। बोर्ड परीक्षा 2022 में 32 में से 32 अंक प्राप्त करने के लिए आपको यह वीडियो देखना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, और यदि आपने नहीं देखे तो आपको लॉस हो सकता है। चलिए बच्चों, हम अब प्रश्न क्रमांक 1 है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो आपके 8 विकल्प आएंगे और प्रत्येक विकल्प 1 अंक का होगा। तो इसका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन को क्या कहते हैं? हमने इसके पहले की वीडियो में आपको इसका उत्तर बता चुके हैं। इसका उत्तर जो है, इसमें 4 ऑप्शन दिए। एक दिया NaCl, दूसरा HCl, तीसरा LiCl और चौथा है KCl। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका, कौन सा आएगा सही उत्तर? इसका बी नंबर आ जाएगा, HCl। क्या होगा इसका उत्तर? HCl। इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, लोहे के, इसका सेकंड नंबर क्या है? लोहे के फ्लाइंग पेन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? इसमें 4 विधियां बताया है। आप देख सकते हैं इसमें 4 विधियों में कौन सी विधि उपयुक्त है, उसे हम देखते हैं। पहली दी ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ये सभी। तो इसका आंसर जो है, देखिए कौन सा आएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी नंबर आएगा, जिंक की परत चढ़ाकर। दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा? जिंक की परत चढ़ाकर। तो फिर से प्रश्न को रिपीट कर दे रहे, लोहे की फ्लाइंग पेन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है हमारा? तीसरा नंबर दिया हुआ है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? आमाशय में, मुख गुहा में, बृहदांत्र में, क्षुद्रांत्र में। तो इसका सही आंसर आएगा तीसरे का डी नंबर। किस में होगा? क्षुद्रांत्र में। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो सकता है? तो इसका सही आंसर आएगा डी नंबर, क्षुद्रांत्र। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चौथा नंबर देखते हैं इसका। चौथा नंबर क्या है? इसका चौथा नंबर है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इन सभी के लिए। चौथे का आंसर क्या आएगा? देखिए, मस्तिष्क सोचने का भी कार्य करता है, हृदय स्पंदन के लिए भी कार्य करता है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। डी नंबर क्या है? इन सभी के लिए, इन तीनों के लिए आ जाएगा। ABC तीनों आ जाएंगे। इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, इन सभी के लिए। इसके बाद पाँचों नंबर का प्रश्न देखिए। इसका पाँचों नंबर क्या कह रहा है? पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं। ए नंबर, बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। पांचवें का सही आंसर क्या आएगा? डी नंबर, परागकण। पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? परागकण। इसके बाद इसका छठवां नंबर देखिए, विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा का SI मात्रक है। इसके पहले के हमने वीडियो में आपका इसका आंसर बता दिए थे। विद्युत जूल है,
वाट है, वोल्ट है, एम्पियर है। क्या है इसमें सही आंसर? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा? एम्पियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं इसका 7वां नंबर। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? यहाँ एक से अधिक उत्तर भी संभव है। अब देखिए प्रश्न, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति को करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या आएगा? पहले जो 4 ऑप्शन दिए वो पढ़ लेते हैं। पहला ए नंबर द्रव्यमान, बी नंबर चाल, सी नंबर वेग और डी नंबर संवेग। इसका सही आंसर आएगा वेग। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से आपके ये 7वां नंबर का प्रश्न हल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8वें नंबर का। 8वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा मानव रचित पारितंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पारितंत्र है? पोखर, खेत, झील, जंगल। तो मानव रचित पारितंत्र में आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? खेत। बी नंबर खेत आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मानव रचित पारितंत्र है? तो वह तंत्र है खेत। तो और आप इसके उत्तर यहाँ देख भी सकते हैं, ये दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कह रहा है। इसका पहला प्रश्न क्या है? अधातु है प्राह विद्युत की क्या होती हैं? अचालक होती हैं। अधातु है विद्युत की क्या होती है? अचालक। फिर दूसरा क्या कह रहा है? आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां खालिस्तान कहलाती हैं। तो आवर्त सारणी में, आप इसके पहले की वीडियो में हमने बताए थे, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां खालिस्तान तो क्या कहलाती हैं? आवर्त कहलाती हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आवर्त। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आवर्त। फिर तीसरा देखिए, मनुष्य में खालिस्तान परिसंचलन होता है। तो मनुष्य में जो परिसंचलन होता है वो कैसा होता है? दोहरा होता है। कैसा होता है? दोहरा। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। इसके बाद इसका चौथा देखिए, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया खालिस्तान क्रिया कहलाती है, प्रतिवर्ती कहलाती है। कौन सी कहलाती है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रतिवर्ती। इसका आंसर क्या आएगा? प्रतिवर्ती। उसके बाद एक कोशीय जीवों में खालिस्तान जनन होता है। तो एक कोशीय जीवों में लैंगिक जनन होता है। एक कोशीय जीवों में लैंगिक जनन होता है। फिर छठवां, किसी तार का प्रतिरोध उसके प्रच्छेद के खालिस्तान होता है। तो किसी तार का प्रतिरोध उसके प्रच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद छठवां देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान वक्र होती हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बंद वक्र होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती हैं? बंद वक्र होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 8वां नंबर, कोयला एवं पेट्रोलियम का प्रकृति में भंडार बहुत खालिस्तान मात्रा में होता है, सीमित मात्रा में होता है। जो कोयला और आपका पेट्रोलियम होता है का प्रकृति में भंडार क्या होता है? बहुत सीमित मात्रा में होता है। आप इसके उत्तर यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। पहला, अधातु में प्राह विद्युत की खालिस्तान होती, अचालक होती है। आवर्त सारणियाँ देखिए क्या है इसका? आवर्त सारणी दिया है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियाँ खालिस्तान कहलाती हैं, तो आवर्त कहलाती हैं। मनुष्य में खालिस्तान परिसंचलन होता है, दोहरा। फिर आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रक्रिया खालिस्तान क्रिया कहलाती है, प्रतिवर्ती कहलाती है। एक कोशीय जीवों में खालिस्तान जनन होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं। किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर देखिए अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान वक्र होती हैं, तो बंद वक्र होती हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम का प्रकृति में भंडार बहुत खालिस्तान मात्रा में होता है, तो सीमित मात्रा में। इस प्रकार से खालिस्तान 8 खालिस्तान दिए थे। यहाँ से आपको कंफर्मेशन है कि यहाँ से आपको पेपर में आना निश्चित है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे अन्य बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, सही जोड़ी बनाइए। ये सही जोड़ी 6 अंक की आएंगी, सॉरी ये भी 8 अंक की हैं। सही जोड़ी भी कितने अंक की है? 8 अंक की हैं।
देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है बहुखंडन, बहुखंडन का संबंध किससे है देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या आएगा, सही जोड़ी में अखंड और बखंड देगा। अखंड में दिया है बहुखंडन, तो बहुखंडन इसका बी नंबर आएगा। क्या आएगा, बी नंबर अलैंगिक जनन। और निषेचन, निषेचन का आ जाएगा सी नंबर लैंगिक जनन आएगा। इसका क्या आ जाएगा, सी नंबर लैंगिक जनन। प्रथम पीढ़ी प्रदर्शित लक्षण, तो ये प्रथम पीढ़ी प्रदर्शित लक्षण में आ जाएगा एफ नंबर का प्रभावी। उसके बाद चौथा नंबर जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी, जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी, ये जी नंबर का आएगा। जो यहाँ पे दिया है संतति, जो जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी होती है उसका जी नंबर संतति आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, ये आपका एच नंबर आ जाएगा। डायपर्टर, डायपर्टर। उसके बाद अपवर्तनांक का मात्रक, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, देखते हैं यहाँ पे। अपवर्तनांक का मात्रक 6 नंबर का, अपवर्तनांक का मात्रक ए नंबर आ जाएगा। त्रिभुजाकार प्रिज्म। वर्ण विक्षेपण, सॉरी इसका ई नंबर आएगा। किसका, लेंस की क्षमता का मात्रक ई नंबर आएगा, कोई मात्रक नहीं होता। और अपवर्तनांक का मात्रक 6वें का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी लेंस की क्षमता का मात्रक कौन सा, 5 नंबर एच आएगा। इसका 5 का एच आएगा, डायपर हो गया। अपवर्तनांक का मात्रक आ जाएगा, कोई मात्रक नहीं। वर्ण विक्षेपण में आ जाएगा त्रिभुजाकार प्रिज्म। और जरा दूरदर्शिता क्या होगा, द्विफोक्सी लेंस। जरा, क्योंकि जो जरा दूरदर्शिता में इसमें कौन सा लेंस लगता है, द्विफोक्सी लेंस लगता है। वर्ण विक्षेपण त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है। अपवर्तनांक का मात्रक, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। लेंस की क्षमता का मात्रक, तो ये डायपर्टर हो गया। जनक पौधों में से उत्पन्न पीढ़ी क्या होती, संतति होती है। उसके बाद प्रथम पीढ़ी से प्रदर्शित लक्षण, तो इसका आ जाएगा प्रथम एफ नंबर का आ जाएगा आपका प्रभावी। उसके बाद निषेचन, तो निषेचन का आंसर आ जाएगा 2 नंबर का अलैंगिक आएगा, बी नंबर, सॉरी सी नंबर आएगा। निषेचन का लैंगिक जनन आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका। अगला प्रश्न क्या है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द और या वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या दिया है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वह होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना आप सब जानते हैं क्या होता है, बुझा हुआ चूना। जैसे हम क्या करते हैं, चूना को गर्म करते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं, उसके बाद पुताई करते हैं, वही बुझा हुआ चूना होता है। तो उस पदार्थ का नाम बताइए। प्रश्न क्या था, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वह है बुझा हुआ चूना। फिर सेकंड नंबर देखिए, 2 विलयनों को मिलाने पर एक अविलय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जब 2 विलयनों को मिलाने पर एक अविलय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। तीसरा नंबर देखिए, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ध्वनिक कहते हैं। उसका चौथा नंबर देखिए, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। अगला 5वां नंबर देखिए, वायु की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन कौन सा है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। अगला नंबर देखिए, लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ये मस्तिष्क के जो है पश्चिम मस्तिष्क या मेड्यूला द्वारा होते हैं। किसी जीव के उस उपक्रम का नाम लिखिए जो उसकी समष्टि की वृद्धि में सहायता करता है। वह है जनक
जनन। क्या है? जनन। किसी जीव के उस प्रक्रम का नाम लिखिए जो उसकी समष्टि की वृद्धि में सहायक होता है। क्या कहलाता है? जनन। चुंबक के ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? चुंबक के ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? जो चुंबक होता है उसके ध्रुव के पास सघन रेखाएं होती हैं। चुंबक के ध्रुव के पास क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? सघन होती हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 समाप्त हुआ। ये इसके भी 8 विकल्प बताए आपको। ये विकल्प आपके या ये जो आपके एक वाक्य हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये कठिन भी लगते हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़िए, सुनिए और याद कीजिए, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से पेपर करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमने आपको सही विकल्प लेके आए हैं। ये भी 8 सही विकल्प रहेंगे इसमें आपके। देखिए कौन कौन से हैं इसमें, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न? स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? इसके पहले की वीडियो में हम इसका आंसर दे चुके थे, वह है 25 सेंटीमीटर। ये और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रश्न को घुमाने के लिए 25 मीटर भी दे देता है, तो 25 मीटर नहीं होती, 25 सेंटीमीटर होती है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? आपको अभी बताया था हमने, इसका आंसर है डायऑप्टर। सी नंबर क्या आएगा? डायऑप्टर। मीटर भी नहीं है, सेंटीमीटर नहीं, किलोमीटर नहीं, इसका सही आंसर क्या है? डायऑप्टर। तो फिर से प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? डायऑप्टर। फिर अगला देखिए चौथा नंबर, अम्लों का पीएच मान होता है। जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 7 तो किसका हो गया? जल का पीएच मान हो गया। 7 से कम, तो अम्लों का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम। ए नंबर 7 से कम। अगला चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या है? मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो मनुष्य होता है उसकी एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े, 24 जोड़े, 20 जोड़े, 22 जोड़े। तो जो मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े। ठीक है, आपके यहाँ पे चौथा नंबर का प्रश्न समाप्त हुआ। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? देखिए हमारा पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। पांचवा प्रश्न क्या है? 2 न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। 2 न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। कोशिका संधि, तंत्रिका पेशी संधि, उदासीन संधि, सिनेपस। तो इसका सही आंसर डी नंबर आएगा, सिनेपस। इसका सही आंसर क्या आएगा? सिनेपस। 2 न्यूरॉन के बीच संधि पाई जाती है, किसकी? सिनेपस की पाई जाती है। इसके बाद छठवां नंबर देखिए, CaOS प्लस H2O, CaOH2 ट्वाइस AQ प्लस उष्मा उपयुक्त अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया ये पूछा है इसमें छठवें में। तो ये उपयुक्त दोनों, संयोजी अभिक्रिया भी है और उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। तो इसका सही आंसर आएगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न छठवां नंबर, सातवां नंबर देखिए, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन की क्रिया कहलाती है। परागण कहलाती है, मैथुन कहलाती है, निषेचन कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। 7वें नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। फिर से प्रश्न को रिपीट करना, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलयन की क्रिया कहलाती है, तो कौन सी कहलाती है? निषेचन कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अंतिम है इसका विकल्प, निम्नलिखित में से 8वां विकल्प है, अंतिम विकल्प है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, चमकहीनता, तन्यता। तो इसका विद्युत संचालन होता है धातुओं द्वारा, ध्वनिक प्रकृति भी होती है और तन्यता के गुण पाए जाते हैं। इसमें चमकहीनता होती है। कैसा रहता है? चमकहीनता। इसका सही आंसर सी नंबर आएगा, चमकहीनता। इस प्रकार यहाँ पे आपके सही विकल्प समाप्त होते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमने और क्या लेके आए आपके लिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपके 8 रिक्त स्थान दिए। पहला रिक्त स्थान दिया है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन खालिस्तान मित्र होते हैं। जीवाश्म ईंधन किसके मित्र होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन यानी कहाँ से मिलते हैं हमें? पर्यावरण से मिलते हैं। इसलिए जीवाश्म ईंधन किसके मित्र होंगे? पर्यावरण के मित्र होंगे।
फिर सेकंड नंबर देखिए, चुंबकीय धुरों के पास क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान होती हैं। अभी बताए थे हमने आपको, जो चुंबकीय धुरों के पास क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, घनी होती है, सघन यानी घनी होती हैं। चुंबकीय धुरों के पास क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? सघन होती हैं। तीसरा नंबर देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण खालिस्तान कहलाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी समझ रहे हैं, जैसे एक पीढ़ी में कोई बच्चा पागल है तो वो दूसरी पीढ़ी में या तीसरी पीढ़ी में उसका असर आ जाता है, या किसी एक पीढ़ी में एक बच्चे की एक परिवार के किसी सदस्य की आँख कानी है तो वो किसी न किसी पीढ़ी में उसकी अन्य सदस्य की भी आँख अंधी होगी, या जो भी कहते हैं। तो देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। कैसे लक्षण कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। चौथा देखिए, अपुष्पी पादों में खालिस्तान जनन होते हैं। अपुष्पी पादों में खालिस्तान जनन होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलैंगिक जनन। कैसे जनन होते हैं? अलैंगिक जनन। फिर पांचवा देखिए, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य खालिस्तान तथा खालिस्तान द्वारा होता है। तो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है। छठवां नंबर देखिए इसका, ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करता है, खालिस्तान कहलाता है। ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करता है, खालिस्तान कहलाता है। पोषण कहलाता है, जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। अगला खालिस्तान देखिए, अगला खालिस्तान क्या है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं, तो इसका उत्तर है, ये इंपॉर्टेंट भी है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? लाल कर देते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 8वां नंबर और अंतिम खालिस्तान है। खालिस्तान का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। तो मरकरी का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। इसके उत्तर यहाँ पे नीचे दिए हैं, इसे देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है आपका सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए अ नंबर और ब नंबर दिया है। अ नंबर में 8 इस साइड पे दिए, इस साइड पे 8 दिए हैं। इसका पहला नंबर है विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? देखते हैं यहाँ पे हम। विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। स्वपराग, तीसरा नंबर क्या कह रहा है? स्वपराग क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है। और परपराग, चौथा नंबर क्या आएगा? परपराग, ये एक लिंगी होता है। परपराग कैसा होता है? एक लिंगी होता है। उसका विषमपोषी, पांचवा नंबर क्या कह रहा है? विषमपोषी, ये हिरण होती है। विषमपोषी कौन होती है? हिरण। परजीवी पोषण, कौन सा नंबर आएगा? 6 नंबर। 6 नंबर देखिए, परजीवी पोषण क्या होता है? जोक। परजीवी पोषण क्या होता है? जोक। विद्युत की सुचालक धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक धातु होती है ग्रेफाइट। क्या होती है? ग्रेफाइट। कार्बन का अपर रूप होता है हीरा। कार्बन का अपर रूप क्या होता है? हीरा। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी को बना सकते हैं। एक बार हम सही जोड़ी को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। नंबर 1, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकेंड। फिर प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। स्वपराग होता है द्विलिंगी पुष्प। परपराग होता है एक लिंगी पुष्प। विषमपोषी पोषण होता है हिरण। परजीवी क्या होता है? जोंक होता है। उसके बाद विद्युत की सुचालक धातु है ग्रेफाइट और कार्बन का अपर रूप हीरा। इस प्रकार से आप इसके आंसर यहाँ नीचे देख सकते हैं, आपको बता भी दिए हैं। और ये आपकी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसानी से आप इसको 1-2 बार देखिए, ज़्यादा समय का नहीं, आधा घंटे से पौन घंटे का वीडियो है। इसे आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। नंबर 1, रेफ्रिजरेटर का अग्निशमक में उपयोगी कार्बन का नाम इसके पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं। इसका पार्ट 1 जो था, और आप अन्य वीडियो और देखना चाहते हैं
तो हमारी जो प्लेलिस्ट है आइडियल देव क्लासेस जो हमारा चैनल, इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसकी विज्ञान की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो और आपको आने वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक और चूज द करेक्ट ऑप्शन वगैरह दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 1, रेफ्रिजरेटर अग्निशमक में उपयोगी कार्बन का नाम हमने बता दिया क्लोरोफ्लोरो, इसको CFC भी कहते हैं। क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। दूसरा देखिए, कॉक स्क्रू नियम का प्रतिपादन किसने किया था? कॉक स्क्रू नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था? मैक्सवेल ने। फिर अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम बताइए। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम है क्षण चुंबक और धारावाही चालक। क्या है? क्षण चुंबक एवं धारावाही चालक। अगला देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इसका 5 नंबर देखिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। उस दर्पण, तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। मनुष्य के अंडाणुजन की क्रिया कहाँ होती है? जो मनुष्य होता है उसके अंडाजनु क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में होती है। अगला देखिए, तंत्रिका तंत्र सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई न्यूरॉन कहलाती है। प्रथम आवृत्त में कितने तत्व हैं? प्रथम आवृत्त में 2 तत्व होते हैं। प्रथम आवृत्त में कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं। इस प्रकार ये आपका यहाँ पे क्या एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर समाप्त हुआ। इसके भी 8 आपको प्रश्न बताए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फिर अगला आ गया फिर सही विकल्प। हमने अभी तक आपको ऐसे 8 तो 16 विकल्प बता चुके हैं। 16 सही जोड़ी बता दिए हैं, 16 खालिस्तान बता दिए, 16 एक वाक्य वाले बता दिए। अब इसके बाद आगे और बता रहा है जो आपके पेपर में इसके बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा, आपको तैयारी यहीं से करना है। तो आपके पास एक दिन है, एक दिन में आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या लिखने का है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए, मरकरी, ए नंबर मरकरी, बी नंबर सोडियम, सी नंबर एल्यूमिनियम, डी नंबर जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा मरकरी। इसका सही आंसर क्या आएगा? मरकरी। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में और लीशमानिया में। तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा, ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? खौलते पानी से जलवाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना, LPG का दहन। तो इसका सही आंसर होगा तीसरे का डी नंबर। देखो, खौलते पानी वाष्प में बदल जाती है तो भौतिक परिवर्तन हो रहा है, बर्फ पिघल कर क्या पानी बन जा रहा है, नमक का पानी घुल जाता है। तो इनका ये तीनों भौतिक परिवर्तन हैं, लेकिन LPG का दहन होता है तो पुनः प्राप्त नहीं होती, इसलिए डी नंबर इसका भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चौथा नंबर देखिए, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को कहते हैं। जो 2 तंत्रिका कोशिका होती हैं उनके मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं? दुमिका, सिनेपस, एक्सान, आवेग। इसका आंसर इसके पहले बता दिए थे, इसे क्या कहते हैं? सिनेपस। मानव युग्म जन्म में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर होता है 1। ना 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? ए नंबर 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 आएगा। क्या है प्रश्न नंबर 6? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? इसके पहले की वीडियो में बता दिए, इसका pH मान 10 होगा। 6वें का आंसर क्या आ जाएगा? 10, डी नंबर।
किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण होगा केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, या तो समतल हो अथवा उत्तल। इसके बाद लास्ट है आपका 8वां नंबर का विकल्प, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके पहले के इसमें आंसर दे दिए, इसका आंसर आएगा दृष्टि पटल। कार्निया में भी नहीं बनेगा, परितारिका में भी नहीं बनेगा, पुतली में भी नहीं, किसमें बनेगा, दृष्टि पटल में बनेगा। इस प्रकार इसके यहाँ पे ये 8 विकल्प समाप्त हुए। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके भी 8 खालिस्तान है। भंगुरता प्रहा खालिस्तान का प्रमुख गुण है। तो भंगुरता जो है प्रहा अधातुओं का प्रमुख गुण है। अधातुओं में क्या पाया कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता का गुण पाया जाता है। उसका सेकंड नंबर देखिए, धात्विक ऑक्साइड प्रहा खालिस्तान होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड प्रहा क्षारकी होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारकी होते हैं। तीसरा नंबर देखिए, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक विषैले पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अगला देखिए, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होती है। तो आपको अभी बताया था हमने, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। 5वां नंबर देखिए, नर युग्म मादा युग्म में संलग्न की क्रिया खालिस्तान कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अब भी बताया था हमने, नर युग्म एवं मादा युग्म में संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर खालिस्तान होती है। तो जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं वो समानांतर होती हैं, जो एक दूसरे कहीं पर छेद नहीं करती। इसका अंतिम खालिस्तान देखिए, सल्फर के दहन से खालिस्तान गैस बनती है। जब हम सल्फर का दहन करेंगे तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इस प्रकार यहाँ पे 8 रिक्त स्थान समाप्त हुए। अब देखते हैं आगे सही जोड़ी। सही जोड़ी क्या है, देखिए सबसे पहले सही जोड़ी दिया हुआ है यहाँ पे अखंड और बखंड। अखंड में 8 नंबर दिए हैं और इसमें H नंबर तक दिया है। पहला द्रव्य अधातु है, किसकी है, द्रव्य ब्रोमीन की। किसकी आ जाएगी, ब्रोमीन। अति क्रियाशील धातु है। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, अति क्रियाशील धातु कौन है, सोडियम है। अति क्रियाशील धातु कौन सी होती है, सोडियम। नेफ्रॉन, तीसरा नंबर नेफ्रॉन क्या है, वक्र की संरचनात्मक इकाई है। वक्र की संरचनात्मक इकाई है। इसके बाद 5वां देखिए, पादप का लैंगिक भाग। 5वें में क्या कह रहा है, पादप, सॉरी चौथा छूट गया, रंध्र। रंध्र क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, रंध्र यानी छिद्र कहलाता है। और ये क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। 5वां देखिए, पादप का लैंगिक भाग। 5वां पादप का लैंगिक भाग क्या होता है, पुष्प होता है। नर युग्म, इसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, 6वां नर युग्म क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, बी नंबर। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, H नंबर, किलोवाट होता है। विभवांतर का मात्रक ओम मीटर होता है। इस प्रकार से आप इस सही जोड़ी बना सकते हैं। देखिए अब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। द्रव्य अधातु, द्रव्य अधातु कौन सी, ब्रोमीन। अति क्रियाशील धातु सोडियम। नेफ्रॉन वक्रत की संरचनात्मक इकाई है। रंध्र गैसों का आदान प्रदान है। पादप का लैंगिक भाग पुष्प होता है। नर युग्म, नर युग्म में क्या आ जाएगा आपका 6वां नंबर, बी नंबर, शुक्राणु आ जाएंगे। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट होता है। और विभवांतर का मात्रक ओम मीटर होता है। इस प्रकार से आपके यहाँ पे 8 सही जोड़ी कंप्लीट हुई। अब आगे बढ़ते हैं, एक शब्द एवं वाक्य में उत्तर। और यहाँ पे ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। यदि बच्चों आपको यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
अन्य अपने साथियों के ग्रुपों में भी इसे सेंड कीजिए, जिससे उन्हें फ़ायदा मिल सके और परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, क्योंकि 10वीं की परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर ही आप आगे की क्लासों का चयन करेंगे, आपको किस प्रकार के विषय लेना है। देखिए, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। इसका नंबर 1, समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है। जो समूह 2 होता है उसके तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करती है? तो मेरुरज्जु करती है। कौन करती है? प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित मेरुरज्जु करती है। फिर तीसरा नंबर देखिए, मनुष्य में शुक्राणुजन क्रिया कहाँ होती है? वृषण में होती है। कहाँ होती है? वृषण में। चौथा देखिए, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है? किसी भी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r उसकी फोकस दूरी में संबंध होता है r बराबर 2f, r बराबर 2 गुणित f। फिर अगला देखिए, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। किसी क्षेत्र रेखा के निजी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा क्या प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और अंतिम में, पौधे द्वारा भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। इस प्रकार आपके प्रश्न क्रमांक 4 के 8 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताया आपको हमने। यदि बच्चों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए और अन्य बच्चों को भी भेजने का प्रयास कीजिए जो उससे फ़ायदा उठा सकें। और जो आपका पेपर है विज्ञान का पेपर, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप उसे बहुत अच्छे से कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आइए। ठीक है बच्चों।